हेलो बच्चों, मैथ्स मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण कुमार आर्य है। आज हम अपना एक और पार्ट देखेंगे प्रतिशत से रिलेटेड। लास्ट वाली वीडियो में हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना देखा था और किस तरीके से उनके यूज कर सकते थे। हमने लास्ट वाला जो क्वेश्चन देखा था बच्चों, उसमें देखा था 116 2/3% को हम किस तरीके से उसको 7/6 लिखते थे। थोड़े और एग्जांपल्स हम लेके इसको फिर आगे शुरू करते हैं इस चैप्टर के और क्वेश्चंस बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि हमें गिवन है 114 2/7%, इसको हम फ्रैक्शंस में किस तरीके से लिख पाएंगे बच्चों? तो फिर से हमें इसको लिखना है कि 100% प्लस में 14 2/7%। और 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस 14 2/7%। किसका बेस फ्रैक्शन है? 1/7 का। तो यहाँ पे 1/7 लिखोगे तो ये वाली वैल्यू बच्चों कितनी बन जाएगी? 8/7 बच्चों। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं कि माइनस में किस तरीके से वो आपको क्वेश्चंस में देगा बच्चों। मान लिया जाए कि हमें एक जो वैल्यू गिवन है 183 1/3% गिवन है बच्चों। अब इसको आप किस तरीके से फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों? यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 1/3 इसका बेस फ्रैक्शन है। यहाँ पे हमें 1/3 किस किस पार्ट में मिल रहा है? एक इस वाले पार्ट में, एक इस वाले पार्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू क्या है? 33 1/3%। यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू क्या है? 16 2/3% बच्चों। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर आपको फ्रैक्शंस बनाना नहीं आता है और डायरेक्टली परसेंटेज से वैल्यू फाइंड आउट करने लगोगे तो आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। अब जानने की कोशिश करेंगे हम कि इस वाले वैल्यू को, ये देखोगे आप, ये 200 में से अगर मैं 200% में से अगर हम 16 2/3% सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये वाली वैल्यू आपकी 183/3% बनेगी। ठीक है, तो इस 200 को क्या लिख सकते हो आप? 2 लिख सकते हो, माइनस इसको क्या लिख सकते हो? 1/3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो? 1/6। सॉरी, इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6 बच्चों। अब इसको जब सोल्व करोगे तो सोल्व करके एलसीएम 6 आ जाएगा, ये 12 में से 1 जाएगा तो 11, यानी कि ये वाला मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू 11/6 आई। फिर से अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोला होता कि इसका 600 का 183% फाइंड आउट करो, तो आप इसकी जब मल्टीप्लाई करते तो आप यहीं पे अटक के खड़े हो जाते। लेकिन जब ये फ्रैक्शंस आपको याद होंगे, ठीक है, तो इन वाली वैल्यू को आप आसानी से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, तो आप किस तरीके से उन क्वेश्चनों को अप्रोच कर सकते हो, रफ कर दे रहा हूं मैं एक बार आपको। बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि आपको बोला जाए कि 200 का, ठीक है बच्चों, आपको बोला जाए कि 20% फाइंड आउट करो। ये बिल्कुल सिंपल पार्ट दिया है आपको, तो इसको किस तरीके से करोगे? तो 200 इंटू में 20% का फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? 1/5। सीधा 1/5 पुट करो, इसको सोल्व करोगे तो ये आके आ जाएगा 40 बच्चों। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए 960 का, ठीक है, 16 2/3% फाइंड आउट करो। ठीक है, क्या करना है? 960 का 16 2/3%, यानी कि 960 का 16 सही 2/3% ज्ञात करना है। तो उस केस में आपको क्या करोगे? 960 का मतलब मल्टीप्लाई 16 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6। अब ये 6 से करोगे तो 16 यानी कि 160 इसका आंसर हो गया।
इस तरीके से इनको यूज करते हुए आप चलोगे बच्चों। अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। अब इसके एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एक और एग्जाम्पल आपका बन सकता है बच्चों कि अगर आपको बोल दिया जाए जैसे 1/8 में गिवन है आपको 12 यानी कि 112 का 1/2% ऑफ आपको दे दिया जाए कि 200, क्या दे दिया जाए 200, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इस फ्रैक्शंस को क्या लिख सकते हो 1/2 को, तो ये 100% प्लस 1/112 112 सही 1/2 सॉरी 12 सही 1/2%। तो ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी 1/8, तो यानी कि ये बन गया 9/8। यानी कि हमें 200 का 9/8 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब इन फ्रैक्शंस को एक बार लिखना शुरू कर दोगे बच्चों ये ऑटोमेटिकली पता चलने शुरू हो जाएंगे आपको। 8 से ये कितने टाइम्स गया 25 टाइम्स, और 25 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 225 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, 25 यानी कि 25 निम्मा 225। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 225 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब हम जानने के एक नया कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये फ्रैक्शंस लिखे हुए होते हैं परसेंटेज में इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है बच्चों। मान लो कि मेरे पास में लिखा हुआ है बच्चों 20% का फ्रैक्शन पार्ट हमने देखा था 1/5। अब इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि 5 का 20% जो होता है ना बच्चों वो 1 होता है। क्या होता है 5 का 20% जो होता है ना बच्चों वो 1 होता है। मान लो कि ये एक ओरिजिनल वैल्यू, ये क्या होती है वास्तविक नंबर, ये कोई भी जो पार्ट होगा वास्तविक पार्ट होगा, और ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग यानी कि बढ़ता हुआ बढ़ा हुआ या घटा हुआ पार्ट होगा। ऊपर वाला जो पार्ट होगा बढ़ा हुआ या फिर घटा हुआ पार्ट होगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी ये बेसिक वैल्यू होगी। इसका मीनिंग क्या है फिर से बच्चों, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये कॉन्सेप्ट। इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है कि 5% जो है ये ओरिजिनल वैल्यू है 20% और ये वाली वैल्यू 1, यानी कि 5 का 20% जो होता है ना बच्चों वो 1 होता है। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। बच्चों क्वेश्चन है अब ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इस फ्रैक्शन को हम इंप्लीमेंट करना यहां से शुरू कर रहे हैं और आप देखोगे कि इसी तरीके से आपको ये यूज करना है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो 20% है 20% का बेस फ्रैक्शन होता है 1/5, और मैंने बताया था कि 5 इसका रियल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्या है। 5 का 20% जो होता है वो 1 होता है बच्चों। अब क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या गिवन है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी कि 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि बी की आय 5 है बच्चों। ठीक है, बेस वाली वैल्यू को हमने मान लिया है 5। अब ए की आय बोल रहा है तो ए की आय कितनी होगी 5, ये है इंक्रीज हुई है, कम बोल रहा है तो इसे ज्यादा बोलेगा तो इसे प्लस में लेंगे, कम बोलेगा तो इसे ऊपर वाले पार्ट को माइनस में लेंगे। ठीक है, अब ज्यादा बोल रहा है अधिक है तो इसमें +1 कर लेंगे तो ए की आय कितनी हो गई बच्चों यहाँ पे 6 हो गई। अब क्वेश्चन में दोबारा से क्या पूछा है हमसे, हमने पहले ये इक्वेशन बना लिया कि 20% को लिखेंगे हम 1/5, 5 का 20% 1 होता है तो ये b की वैल्यू 5 हुई, a की वैल्यू 6 हुई, क्योंकि 5 + 1 तो ये 6 हो गई। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, a की आय से कितने, b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे b की आय a की आय से कितनी कम है -1। ठीक है, 1% 1 कम है, कितने पे कम है 6 पे कम है,
तो यहाँ पे 1/6 इंटू में 100% निकालेंगे इसका, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। तो 1/6 का बेस फ्रैक्शंस क्या है बच्चों? 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या आती है? 16 2/3%। तो हमारा आंसर हुआ 16 2/3%। यानी कि बी की आय जो है ए की आय से 16 2/3% कम है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? फिर से हम बच्चों बेसिक बिल्कुल नॉर्मल वाला फ्रैक्शंस लेके चल रहे हैं कि ये 20% गिवन है, तो 20% को आप फिर से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे 1/5। 5 क्या है? रियल वैल्यू है। 20% की वैल्यू 5 का 20% 1 होता है। अब क्वेश्चन में समझना, ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी कि एक ए है एक बंदा बी है। बी की आय से 20%, तो हमने मान ली कि बी की आय ये बेसिक आय जो वास्तविक नंबर जो होता है ये बी की आय है। तो बी की आय यहाँ पे 5 हो गई। तो ए की आय कितनी हो गई? -1, ऊपर वाला पार्ट -1 बन जाएगा, तो ए की आय कितनी रह जाएगी? 5 - 1 तो 4। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए की आय बी, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय कितनी प्रतिशत अधिक है? तो ये 1 ज्यादा है। कितने पर है? 4 पर। ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, किसके ब्याप पे पूछ रहा है? ए के ब्याप पे। जो जिसके बारे में उसने पूछा है, जिसके बारे से पूछना चाहता है, तो उसकी वैल्यू को हम अपॉन में रखते हैं, इनटू में 100% करेंगे। तो 1/4 का बेस फ्रैक्शन है 1/4, तो उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है बच्चों? 25%। तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों? 25%। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज के और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, धीरे धीरे उनको करना सीखेंगे, किस तरीके से हमें फ्रैक्शंस मेथड को उन क्वेश्चंस में यूज करना है। तब तक हमारी वीडियोज को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करता, जिससे कि वे भी इस वीडियोज का फायदा उठा सके। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।